नमस्कार, मैं हूं अंजुम और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आगरा पहुंचे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को आगरा किला और एतमाददौला में बेबी केयर व फीडिंग रूम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने आगरा किला में एएसआई द्वारा आगरा के स्मारकों पर बनवाई गई डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च की। ये डॉक्यूमेंट्री सभी स्मारकों पर चलाई जाएगी और इससे पर्यटकों को आगरा के स्मारकों के बारे में जानकारी मिलेगी और वो स्मारकों को देखने के लिए प्रेरित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगरा किला पहुंचने पर सबसे पहले पर्यटकों से बातचीत कर उन्होंने होने वाली समस्याओं के बारे में पूछा। पर्यटकों ने नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते क्यूआर कोड स्कैन कर टिकट बुक करने में आ रही दिक्कत के बारे में बताया। लपकों द्वारा अधिक पैसे लेकर टिकट बुक करने की भी जानकारी दी गई। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारेंगे और इससे भी बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे पर्यटक को कोई परेशानी न हो। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2 दिन में उन्होंने एएसआई अधिकारियों, पर्यटन कारोबारियों व स्टॉक होल्डर्स से बातचीत कर सुझाव लिए हैं। स्मारकों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ाने और पर्यटकों को आकर्षित करने पर ध्यान दिया जाएगा। स्मारकों को रात में खोलने, साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से नाइट टूरिज्म को विकसित करने के सुझाव पर्यटन कारोबारियों ने दिए हैं। नाइट टूरिज्म का विकास और स्मारकों में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाना समय की मांग है। स्मारकों पर नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते टिकट बुकिंग में दिक्कत है। सिस्टम को सुधारा जाएगा और पर्यटकों को ऐसी दिक्कतें आने नहीं दी जाएंगी। कि मैं कल आया था आगरा, तब से मैं आगरा में हमारे जो स्मारक हैं उनके माध्यम से हम पर्यटन व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्यटकों को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, किस किस तरह का इंटरवेंशन चाहिए। तो मैं एएसआई की टीम के साथ भी बैठा। कल जो होटल व्यवसायी थे जिनको कोविड काल के बाद थोड़ा कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, उनसे भी मैंने सुझाव लिए। कुछ और भी स्टेक होल्डर सुबह सर्किट हाउस में मेरे से मिलने आए। तो इन सब का सार यही है कि जो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो स्मारक हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ाएं। और दूसरा, रात्रिकालीन हम पर्यटक विकसित कर सकते हैं कि आगरा में कई ऐसे स्थान हैं जो 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे पर्यटक होते हैं जो सनसेट देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे पर्यटक होते हैं जो लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उस स्थान की विशेषता को जानना चाहते हैं। जैसे ये रेड फोर्ट पे हम खड़े हैं, ये कब बना, किसने बनाया, इसकी क्या विशेषता है, इसका पत्थर कहाँ से आया, चित्रकारी कैसे हुई, मीनाकारी कैसे हुई, कसीदाकारी, ये सब चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। तो इसको हम डॉक्यूमेंट करके लोगों को दिखाएं, ये भी एक हमारा विषय है। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे इन स्मारक स्थानों पर हम ज़्यादा बढ़ाएं और एक रात्रिकालीन हमारा जो टूरिज्म है उसको, मुझे लगता है समय की मांग है, इसको बढ़ाना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह से टिकट विंडो बंद है, लोग परेशान रहते हैं। टिकट विंडो पे मैंने खुद नहीं अभी जानकारी हासिल की। बहुत से पर्यटक आए हुए थे, उनको थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही थी नेटवर्किंग के कारण, जो हम दूर करेंगे हमारे सिस्टम से। निश्चित रूप से आज मैंने खुद नहीं महसूस किया, ऐसी दिक्कतें हम आगे पर्यटकों को नहीं आने देंगे। सर, ताजमहल पे रिवर व्यू बड़ा अच्छा आता है, लेकिन उसमें पानी नहीं रहता यमुना नदी में। इस कारण काफ़ी वहाँ गंदगी दिखाई देती पर्यटकों को और आगरा की छवि भी उनके कहना चाहिए जहन में गलत नहीं। उसका व्यू भी हमने आज लिया है। मैं जल शक्ति मंत्री से भी इस संबंध में वार्ता करूंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यमुना नदी भी साफ सुथरी हो, ये भी हमारा प्रयास है। आगरा में यमुना नदी की दुर्दशा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो जल शक्ति मंत्री से बात करेंगे जिससे कि यमुना साफ सुथरी रहे और पर्यटकों को अच्छा महसूस हो। आपको बता दें कि अब आगरा के 5 स्मारकों पर महिलाओं के लिए बेबी फीडिंग रूम की सुविधा हो चुकी है। इससे पूर्व ताजमहल, फतेहपुर सीकरी व सिकंदरा में मातृत्व का सम्मान करते हुए ये सुविधा शुरू की जा चुकी है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।